बच्चों, आज बात होगी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता जिसका शीर्षक है लीक पर वे चले। लीक मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। लीक मतलब बना बनाया रास्ता। इस कविता में भी कवि ने मानव के अंदर की आत्मशक्ति और उसकी सोच, उसका आत्मनिर्भर होना, इन सारी बातों को दिखाया है। कवि कहते हैं कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। देखिए, कवि कहते हैं कि वे लोग ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो कि पहले से बनाया हुआ है, जिनके कदमों में, चरण मतलब कदमों में दुर्बलता होती है और जो हारे हुए होते हैं, यानी जो दूसरों के बनाए रास्ते पर चलते हैं उनके अंदर जीतने की शक्ति और मेहनत करने का जज्बा नहीं होता है। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। कवि कहते हैं कि मुझे तो ऐसे रास्ते प्यारे हैं जो अनिर्मित हैं। अनिर्मित मतलब जो अभी तक बने नहीं हैं, जो अभी तक बनने की प्रक्रिया में ही हैं, लेकिन मुझे वैसा ही रास्ता पसंद है क्योंकि वो मैंने खुद बनाया है। मुझे दूसरे के बनाए रास्ते पर नहीं चलना है, क्योंकि दूसरे ने जो रास्ता बनाया है वो उन लोगों के लिए है जो हारे हुए हैं और जो कमजोर समझते हैं खुद को। अगली और जो 4 पंक्तियां हैं वो देखिए। साक्षी हो राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट। वो कह रहे हैं कि देखिए, पीले पीले बांस के जो झुरमुट हैं, झुरमुट बांस का आप लोग देखे होंगे, वो जो झुरमुट हैं वो साक्षी हैं कि उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है, उन्होंने अपना रास्ता खुद तय किया है। कि उनमें गा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। कवि कहते हैं कि ये जो बांस के झुरमुट हैं और उनसे जो धीमी धीमी हवा आ रही है, मेरे सपने भी कुछ ऐसे ही हैं। बांस के झुरमुट अपने बल पर खड़े हैं और बिल्कुल ही निष्प्रिय खड़े हैं। निष्प्रिय मतलब जिसे कोई इच्छा, लालसा, चिंता या कोई डर ना हो, तो उस तरह के ही हमारे सपने भी हैं। उसे किसी का डर, किसी की चिंता, किसी बात का भय नहीं है। शेष जो भी है, शेष मतलब जो बचा हुआ है। देखिए, कवि ने प्रकृति का भी चित्रण किया है और प्रकृति के चित्रण के माध्यम से आत्मनिर्भर सोच का संदेश दिया है। वो कह रहे हैं कि शेष जो भी है, वक्ष खोले डोलती अमराइयां। अमराइयां मतलब आम के पेड़ का बगीचा। तो आम के पेड़ का बगीचा उन्मुक्त अपना सीना तान कर डोल रहा है और गर्व से आकाश थामे खड़े ताड़ के ये पेड़। ताड़ के पेड़ देखे होंगे आप, कितना लंबा होता है। तो वो क्या है, वो एकदम गर्व से सीना ताने खड़ा है आकाश को चूमते हुए। हिलती क्षितिज की झालरें, क्षितिज मतलब आसमान, आसमान की झालर की तरह वो लगता है, क्योंकि वो इतना ऊंचा है, लगता है जैसे आसमान को छू लिया है। झूमती हर डाल पर बैठी फलों से मारती। और इतना ही नहीं, बल्कि जब हवा बहती है तो फल गिरते हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रकृति फलों से मार रही है, फल गिरा रही है हमारे ऊपर, मतलब फलों से हमें मार रही है। और हर डाल पर प्रकृति हवा बनकर झूम रही है। खिलखिलाती शोक अलहर हवाएं। जो हवाएं हैं वो शोक हैं। शोक है मतलब बहुत ही यंग हैं और खिलखिला रही हैं, खुश होकर गा रही हैं। गायक मंडली से थिरकते आते गगन में मेघ। गगन आसमान, मेघ बादल। आसमान में बादल कैसे आ रहे हैं, जैसे गायक मंडली आ रहे हो थिरकते हुए। गायक मंडली कैसे आते हैं, वो अपना वाद्य यंत्र बजाते हुए आते हैं। दूर से ही आवाज आती है कि कोई गायक मंडली आ रही है। तो वो कह रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कि आसमान में बादल ऐसे आते हैं जैसे लगता है कि कोई गायक मंडली अपने वाद्य यंत्र के साथ आ रही हो। वाद्य यंत्रों से परे टीले नदी बनने की प्रतीक्षा में कहीं नीचे। वो जो टीला है, टीले का जिक्र हमने पिछले कुछ कविताओं में किया था। टीला मतलब नदी के बीच भूमि का टुकड़ा।
तो वो जो टीला है ना, वो किसकी प्रतीक्षा में है? वो इस प्रतीक्षा में है कि वो नदी बन जाए। कैसे नदी बनेगा? जब खूब बारिश होगी, बारिश होगी तो पूरा पानी फैल जाएगा और वो टीला क्या हो जाएगा? नदी बन जाएगा। तो जो टीला है वो वाद्य यंत्र है, वो बाजा जो बजाते हैं ना, वो है, और वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि वो नदी बन जाए, नदी में वो मिल जाए। शुष्क नाले में नाचता एक अंजुरी जल, अंजुरी मतलब ऐसे करके उठा के जब जल डालते हो एक हथेली से, वो अंजुरी है, ये अंजुरी है। तो शुष्क नाले में एक सूखा सा नाला है और वहाँ थोड़ा सा जल, अंजुरी भर जल नाच रहा है। सभी बन रहा है कहीं जो विश्वास, इन सारी जगहों पर एक विश्वास है जो संकल्प हम में, और एक संकल्प भी सबके अंदर है, बस उसी के हैं सहारे। इन सारे प्रकृति के अंग में एक संकल्प है, एक सहारा है, एक विश्वास है। क्या? कि हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे, हम दूसरों के बनाए रास्ते पर, दूसरों के बनाए लीक पर नहीं चलेंगे। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। कभी फिर दोहराता है कि बने बनाए रास्ते पर, दूसरों के बनाए रास्ते पर, दूसरों की सोच पर वे चलते हैं जो कमजोर हैं और हारे हुए हैं। हम तो जो हमारी यात्रा से बने, पर हम तो वो हैं जो हम अपने अनुभव से, हमारी यात्रा क्या है? हमारी जीवन यात्रा, हमारा जीवन का अनुभव, हमारे जीवन का सीख, हमारे जीवन की गलतियां भी और हमारे जीवन की उपलब्धियां भी। तो हम ऐसे हैं जो अपने जीवन में अपना रास्ता खुद बनाते हैं, भले ही वो अनिर्मित हो, यानी अभी तक पूरा बना हुआ नहीं है, अधूरा है, पर फिर भी वो अधूरा रास्ता ही हमें प्यारा है, क्योंकि वो हमने खुद बनाया है, वो हमने किसी और के बनाए हुए रास्ते से नहीं लिया है। तो ये है लीक पर वे चले कविता का भावार्थ। और एक बार पुनः बता दूं कि इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। धन्यवाद।